तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बोला था कि जो प्रोनाउंस होते हैं जैसे कि पर्सनल प्रोनाउंस आई वी यू दे या सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, और वो सब अलग अलग होते हैं और उनमें कंफ्यूजन रहता है कि सर सब्जेक्ट की जगह किसको लिखना होता है और ऑब्जेक्ट को जगह किस जगह लिखना होता है। अगर बेसिक से अगर किसी को नहीं आती इंग्लिश या इसने स्टार्ट ही किया है तो उसको भी कन्फ्यूजन रहता है। तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक पर्सनल प्रोनाउंस वाली टेबल, जिसमें आपको मैं बताऊंगा पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में भी जो है आपको सर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तो आपने हिंदी में भी सुन रखा है। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हिंदी में भी होता है। वैसे वैसे इंग्लिश में जो है ये तीन चीजें होती है जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग इसको बोला जाता है। तो अब देखते हैं कि सर कौन से होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन की अगर बात की जाए ना तो फर्स्ट पर्सन में सर दो चीजें आती है। कौन कौन? सर फर्स्ट पर्सन में आता है एक तो मेरा आई, और दूसरा वी जो है फर्स्ट पर्सन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, आई और वी आपको दिख रहा है ना, आई और वी फर्स्ट पर्सन में आता है। सेकंड पर्सन की अगर बात की जाए तो सेकंड पर्सन में क्या होता है सर? सेकंड पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में सिर्फ ओनली अकेला किसका राज होता है सर? सेकंड पर्सन में राज होता है यू का। आई का मतलब सर मैं, ठीक है, और वी का मतलब क्या होता है सर? हम होता है। पता है ये सबको नॉर्मल सी चीज है। और यू क्या होता है? तुम या फिर आप, इसको बोलते हैं ना, तुम या आप ये बोलते हैं, ये होता है सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन में ये लोग सारे आते हैं। कौन कौन आता है सर थर्ड पर्सन में? थर्ड पर्सन को आपको दिख रहा होगा सर ही। थर्ड पर्सन में कौन आएगा? ही का मतलब वह किसके लिए यूज करते हैं अपन? ही लड़के के लिए, यानी कि मेल के लिए, मेल के लिए ही यूज किया जाता है। फिर आता है सी। सी का मतलब भी सर सेम रहता है। क्या? सी का मतलब भी सेम रहता है वह, लेकिन डिफरेंस क्या है सर? ये यूज किया जाता है लड़की के लिए, सबको पता है फीमेल के लिए फीमेल। ये हो गया अपना। अब दूसरी बात सर, दे जो है दे, वो भी अपन किस में यूज करते हैं अगेन बता देता हूं मैं। जैसे मैं फर्स्ट पर्सन की बात करूँ ना, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में क्या था सर? फर्स्ट पर्सन में आई था। आई ये क्या है सर? सिंगुलर है। और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल कौन होता है? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है और वी। ठीक है, यानी कि हम, मैं भी इसमें शामिल हूँ और कुछ लोग भी शामिल होंगे। तो मैं शामिल हूँ और मेरे अलावा कुछ और लोग शामिल है, तो हम सब क्या होंगे? मिलकर हम बनते हैं, प्लूरल बन जाता है, तो वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो जाएगा। सर जो थर्ड पर्सन अभी मैंने आपको बताया, अब दूसरी बात सर सेकेंड पर्सन का भी बता दो। तो सेकेंड पर्सन कौन था सर? सेकेंड पर्सन यू था। सेकेंड पर्सन क्या है सर? सेकेंड पर्सन जो है यू है। तो यू जो है, यू सिंगुलर भी होता है। अगर मैं एक जने को बोल रहा हूँ तुम, तो भी मैं यू यूज करूंगा। आपके लिए बात कर रहा हूँ तो तुम ही बोलूंगा। और मैं क्लास में जो भी क्लास को देख रहे हैं उन सभी लोगों को बोलूंगा, तो यू ऑल आर माई फ्रेंड्स, माई स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वहां पर जो है सबके लिए मैं यू ही यूज करूंगा। यू के अलावा कोई जो है सेकेंड पर्सन नहीं आता है सिंगुलर। ठीक है, तो यू के बारे में क्या पता चला सर? ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अब बात करें अपन थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन में मैंने आपको क्या बताया सर? थर्ड पर्सन में ही होता है लड़के के लिए, सी होता है लड़की के लिए। ठीक है, अब इसके अलावा इट होएगा। इट किसके लिए यूज करते हैं सर? इट का मतलब भी वही होगा। ठीक है, इट एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? एनिमल्स एंड नॉन लिविंग के लिए। एनिमल्स एंड नॉन लिविंग के लिए अपन यूज करते हैं क्या? इट। ये हो गया। अब जब मैं, यानी कि वो लड़की या कोई तीस, थर्ड पर्सन में कोई ज्यादा हो जाते हैं, वो मिलकर, एक और फ्रेंड मिलकर, मेरे को तीन फ्रेंड्स है, वो सारे मिल गए, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएंगे? थर्ड पर्सन है, क्योंकि तीनों अलग अलग लोग हैं। और उनका प्लूरल, थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होता है, इन थर्ड पर्सन में सिंगुलर क्या होता है सर? ही, सी, इट सिंगुलर रहते हैं। और थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या हो जाएगा सर? दे। दे जो है थर्ड पर्सन का क्या बन जाता है सर? ये प्लूरल हो जाता है दे, थर्ड पर्सन का। ठीक है, प्लूरल इसका मतलब क्या होता है? वे। ये आपने जाना। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल देखते हैं सर। टेबल में सब्जेक्टिव के सर फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, दे, इट, और कोई भी नाम हो गया तो वो भी थर्ड पर्सन में आएगा।
तो इसका अपन ने देख लिया। अब इसमें अलग अलग केसेस है। कौन से? सर सब्जेक्टिव केस जो हमेशा सब्जेक्ट की जगह आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक। ठीक है, तो ये जानते हैं अपन कि ये चीजें क्या होती है, तो उसके लिए देखते हैं। सर सबसे पहला मैंने क्या देखा, सब्जेक्टिव केस अपन को बता दिया तुम लोगों को। सब्जेक्टिव केस क्या है? जो सब्जेक्ट की जगह आएगा। किसकी जगह? सब्जेक्ट की जगह यूज होगा। अपन ने जो देखे ना टेंस के वीडियोस, सब्जेक्ट की जगह यूज होगा, सब्जेक्ट की जगह यूज होगा। कौन कौन से? सर सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस अभी कौन कौन से देखे? फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी है, आई एंड वी है। सेकंड पर्सन में क्या था सर? यू। और थर्ड पर्सन में क्या है? ही, सी, दे या इट, या फिर किसी का क्या हो गया? नाम हो गया। ठीक है, नेम। ये क्या हो जाएंगे मेरे सब्जेक्टिव केस, जिनका यूज अपन करेंगे सब्जेक्ट की जगह। फिर बाद में देखते हैं अपन किसकी बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस की। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर आप देखो तो इस टेबल में आपको क्लियरली विजिबल है ऑब्जेक्टिव केस। सर आई के लिए क्या होता है? मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम ऑब्जेक्टिव केस होगा, सी का हर होगा, दे का दे का मैंने यहाँ पर मिस्टेक हो गई है ना, दे का क्या होगा सर? दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, इट का इट ही रहता है और नेम का भी नेम ही रहता है। तो ये समझ में आया आपको? सिंपल सा था। तो ऑब्जेक्टिव केस सर कौन से होंगे? सर आई का क्या देखा अपन ने? मी। तो मी का मतलब क्या होता है? मी मतलब मुझे। सर वी का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस अभी देखा था। तो वी का होता है अस। अस का मतलब हमें या फिर हमको। फिर अपन ने यू का ऑब्जेक्टिव केस देखा। सर यू का यू ही रहता है, यानी कि तुम या तुम्हें। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, उसको। और हर का भी सेम ही मीनिंग रहेगा, उसको, ये लड़की के लिए ऑब्जेक्टिव केस। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा सर? देम। और देम का मतलब होता है उनको। और इट जो है किसी भी नॉन लिविंग के लिए करते हैं, इसका मतलब उसको हो गया। ठीक है, नॉन लिविंग के लिए जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा? इट ही यूज करते हैं। उसके बाद में सर ऑब्जेक्टिव केस देख लिया। ऑब्जेक्टिव केस के बाद में जो प्रोनाउन का कौन सा केस होता है? पजेसिव केस। तो पजेसिव केस सर आई का पोजेशन क्या बोलता है सर? माई। जैसे मैं हूं, मेरे पास कोई चीज है, मैं पोजेशन बताऊंगा। पजेसिव केस का मतलब क्या है? अधिकार बताना किसी चीज पर। तो अधिकार बताने वाले जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं सर? पजेसिव केस भी देखते हैं। पजेसिव केस में कौन कौन से है सर? आई का क्या होगा सर? आई का माई। आई का माई मतलब मेरा। सर यू का या वी का क्या हो जाएगा? ओवर। ओवर का मतलब हमारा। सर उसके बाद में हिज। हिज मतलब लड़के के लिए उसका। ही का पजेसिव केस होगा। और हर का मतलब उसकी, लड़की के लिए पजेसिव केस है। और यू का सर योर मतलब तुम्हारा या आपका, ये पजेसिव केस होगा यू का, तुम्हारा या आपका। ठीक है, योर। और फिर बाद में सर दे का पजेसिव केस क्या होता है? तो दे का होता है देर का मतलब उनका। और जो पजेसिव है इट प्रोनाउन, तो उनके लिए पजेसिव केस होता है इट मतलब उसका। ठीक है, ये पजेसिव केस होते हैं। तो पजेसिव केस के बारे में क्या जाना सर? पजेसिव केस का मतलब ऐसे वर्ड्स जो पोजेशन को शो करते हैं। पोजेशन का मतलब स्वामित्व या अधिकार, किसी चीज पर अधिकार बताते हैं। स्वामित्व या फिर क्या बताएंगे? ये अधिकार बताएंगे किसी चीज का। और ये किसके बारे में बताएंगे? बेसिकली ये जो ऑनर है उसको बताएंगे कि भाई ये इसकी चीज है, अधिकार बताते हैं। कैसे? एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल सा देखते हैं कि सर दिस इज माई पेन। मैंने बोला ये पेन मेरा है। ठीक है, तो ये जो पेन है नाउन, पेन नाउन हो गया और नाउन पर अधिकार बता रहे हैं माई। ठीक है, तो ये पोजेशन हो जाएगा। ठीक है,
और ये अधिकार बता रहा है क्योंकि पेन का क्या है सर, पेन के आगे यूज किया है, इसीलिए इसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं सर, पजेसिव एडजेक्टिव बोले जाता है। समझ मेरी बात, पजेसिव केस जो है वो ये सारी चीजें होती है। उसके अलावा सर अब ये तो पजेसिव आपने क्या बताया, पजेसिव केस पजेसिव एडजेक्टिव बता दिया, तो पजेसिव एडजेक्टिव बताया। और एक और वर्ड था पजेसिव प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव जो है हमेशा नाउन के बारे में बताता है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर पेन की विशेषता क्या है कि वो मेरा है, पजेशन अधिकार भी बता रहा है और उसकी विशेषता है वो मेरा है। तो यहाँ पर माई से पहले अपन ने पेन से पहले माई यूज कर लिया तो ये पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। सर देखते हैं वापिस से टेबल को, पजेसिव एडजेक्टिव अपन ने देखा और पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं सर, पजेसिव प्रोनाउंस देख लेते हैं एक बार। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउंस, और फिर उसमें डिफरेंस भी बता दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। पजेसिव दो होते हैं, एक तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, दूसरा पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो पजेसिव प्रोनाउन के बारे में अपन देखते हैं। सर पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो पजेसिव प्रोनाउन देखना ध्यान से, माई के लिए या आई के लिए पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, ये आपने अक्सर सुना होगा, ठीक है। और अस के लिए होता है ओवर्स, वी के लिए ओवर्स, यू के लिए योर्स, हिज का पजेसिव, ही का पजेसिव केस या पजेसिव प्रोनाउन हिज ही होता है। लड़की के लिए पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा हर्स और दे के लिए हो जाएगा देयर्स। और इट नॉन लिविंग या एनिमल के लिए क्या होगा, इट्स। ये सारे क्या होते हैं सर, ये सारे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। अब अपन ने क्या देखा सर, दो चीजें देखी, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है सर, डिफरेंस देखते हैं। ध्यान से देखना इस एग्जाम्पल को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, इससे सारी चीजें तुम समझ जाओगे। मैंने लिखा था अभी दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये मैंने लिखा, मतलब क्या हुआ इसका, ये पेन मेरा है, ठीक है, ये पेन मेरा है, ठीक है। तो दिस इज माई पेन, यहाँ पर जो माई है इसका मतलब भी मेरा हुआ, ठीक है, मेरा। और ये क्या हो जाएगा, मेरा पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। बट इसी सेंटेंस को मैं चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, इस सेंटेंस को ऐसे लिखा जा सकता है, दिस पेन इज माइन, ठीक है, दिस पेन इज माइन। तो यहाँ पर जो दिस पेन है, ये पेन किसका है, मेरा है, इस पेन के लिए माइन यूज किया गया है। तो यहाँ पर माइन क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। बस ये डिफरेंस है, इसका भी सेम मीनिंग होगा क्या, ये पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन का मतलब ये पेन मेरा हुआ, और दिस इज माई पेन का मतलब भी होगा ये पेन मेरा है। बट डिफरेंस है इसके यूज पर, अगर मैंने नाउन से पहले कोई पजेसिव यूज करना है तो वो क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। नाउन से पहले अगर यूज हुआ है तो पजेसिव एडजेक्टिव होगा, लेकिन नाउन पहले ही है और बाद में यूज हुआ है तो ये हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। समझ में आया, ये डिफरेंस था पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में। अब लास्ट वन जो अपना बचता है, अब इसके कोई और एग्जाम्पल बता दो सर, ये क्या अकेला ही एग्जाम्पल है, तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम सभी लोग स्कूल जाते थे तो बचपन में, अब जब कुछ दोस्त मिल जाते हैं दो चार, तो वो अगर घूमने गए हैं और स्कूल के पास से गुजरते हैं तो वो सारे क्या बोलेंगे, भाई ये हमारी स्कूल है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं उसको, सर ये हमारी स्कूल है, दिस इज आवर स्कूल, आवर स्कूल, ये स्कूल हमारी है, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को मैं कैसे लिख सकता हूं, मीनिंग सेम रहेगा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, दिस स्कूल इज आवर्स, दिस स्कूल इज आवर्स। सर मीनिंग तो सेम ही रहेगा, ये स्कूल हमारी है, लेकिन डिफरेंस यूज में है। अगर स्कूल नाउन जो है, नाउन से पहले मैंने पजेसिव यूज कर लिया तो ये क्या हो जाएगा सर, ये पजेशन को शो कर रहा है, अधिकार बता रहा है, तो पजेसिव ये हो जाएगा एडजेक्टिव। और नाउन पहले है उसके बाद में यूज किया है सर ओवर्स, तो इसको बोलेंगे अपन पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। ये सिंपल सा डिफरेंस था, आपको समझ में आया या नहीं आया। फिर देखते हैं लास्ट वन जो था रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक क्या था, ये पूरी टेबल आपके सामने पड़ी है। फर्स्ट पर्सन जैसे आई के लिए क्या होएगा, माई सेल्फ,
वी के लिए आवर सेल्व्स, यू के लिए योर सेल्फ या योर सेल्व्स, ही के लिए हिमसेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, दे के लिए देयर सेल्व्स और इट के लिए इट सेल्फ। तो इन सारों को क्या बोला जाता है? इन सारों को साथ में अपन बोलते हैं रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक इनको बोला जाता है, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक। एम्फेटिक का मतलब दबावपूर्ण, प्रेशराइज करता है सेंटेंस को, ठीक है। रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक कौन कौन से थे सर? आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए ओवर सेल्स, ठीक है। यू के लिए योर सेल्फ। यू के लिए दो होते हैं, क्यों? क्योंकि यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो यू के लिए अपन योर सेल्फ भी लिख सकते हैं और योर सेल्व्स, यू योर सेल्व्स भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। फिर बाद में सर क्या आता है? ही के लिए। तो ही के लिए क्या होगा? हिमसेल्फ। लड़की है तो उसके लिए सी यानी कि हर सेल्फ। और दे जो है, दे के लिए रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक होता है देयर सेल्व्स। प्लूरल है तो देयर सेल्व्स लगेगा, वीएस लगेगा, ये सारे। और अगेन इट के लिए क्या हो जाएगा? इट सेल्फ। तो ये सारे एम्फेटिक है। अब एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव जो है उसमें डिफरेंस क्या होता है तो वो देख लेते हैं। सर रिफ्लेक्सिव थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान देना आराम से, इजी है, कुछ नहीं है। रिफ्लेक्सिव अगर मैंने सेंटेंस लिखा आई completed my homework और लास्ट में लिख दिया मैंने माई सेल्फ। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क माई सेल्फ का मतलब क्या हुआ? मैंने अपना काम खुद पूरा किया। मैंने अपना काम खुद पूरा किया। तो मैंने अपना काम खुद पूरा किया है। यहाँ पर खुद के लिए क्या यूज है? माई सेल्फ। इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव यूज, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव यूज है। लेकिन भाई मैंने बोल दिया किसी को मैंने अपना काम खुद पूरा किया, मैंने टीचर को बोल दिया कि सर मैंने खुद ने किया, किसी की हेल्प नहीं ली, लेकिन टीचर मानने को तैयार ही नहीं है। वो बोलता है कि नहीं तूने नहीं किया, तेरे किसी दोस्त से करवाया, भाई से करवाया, बहन से करवाया। तो अब टीचर को मेरे को क्या करना है? प्रेशराइज करना है, मेरे को जोर देना है इस बात पर कि सर मैंने खुद ने किया है ये काम, किसी से नहीं करवाया। तो उस सिचुएशन में इस सेंटेंस को मैं कैसे लिखूंगा? एम्फेटिक। तो एम्फेटिक का मतलब ही क्या होता है? एम्फेटिक का मतलब होता है दबाव डालना, किसी चीज पर एम्फेसाइज करना। EMPHASIZE। एम्फेसाइज का मतलब जोर देना, किसी बात पर जोर देना, ठीक है। तो अगर मैं किसी सेंटेंस को प्रेशराइज करके या जोर देके कोई बात बोल रहा हूँ कि भाई मैंने खुद ने किया है ये काम, तो उस सिचुएशन में माई सेल्फ जो है उसका यूज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्या होता है? माई सेल्फ को जोर देने के लिए मैं लिखूंगा आगे आई माई सेल्फ कंप्लीटेड, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड माई होमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस कुछ नहीं है, बस इसका यूज का डिफरेंस है। जब मैंने सेंटेंस सिंपली बोला था कि सर मैंने खुद ने काम किया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में मैंने क्या बोल दिया? आई कंप्लीटेड माई होमवर्क माई सेल्फ। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या करूंगा मैं? जो है उस सेंटेंस को प्रेशराइज करने के लिए वर्ड यूज करूंगा माई सेल्फ, लेकिन पीछे की जगह उसको मैं जस्ट सब्जेक्ट के बाद यूज करूंगा, ताकि उसका इम्पैक्ट बढ़े सामने वाले सुनने वाले पर, वो मेरी बात को स्वीकार करें, माने। तो जोर देने के लिए सेंटेंस को मैंने जो है माई सेल्फ को पहले लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन। ये डिफरेंस था रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में। समझ में आया या नहीं आया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर नॉर्मली सेंटेंस बोला जा रहा है तो मैंने खुद ने काम किया, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क माई सेल्फ, लास्ट में यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात को प्रेशराइज करने के लिए, ताकि सामने वाला मेरी बात को समझे, वो एक्सेप्ट करे मैं जो बोल रहा हूँ उसको, तो इसीलिए जो है बोलने के क्या बोलेंगे? आई माई सेल्फ कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो ये एक्सप्रेशन होता है सेंटेंस का, किसी को भी बोलने का। तो कैसा रहा? आपको समझ में आया या नहीं आया? प्रोनाउन की टेबल
जो अपने कंसेप्ट लिखाया था वो अगर समझ में आया है तो बताइएगा, ठीक है। और ये जो है अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा ये टेबल और जो जो मैंने आपको क्लास में करवाया है, ठीक है, ताकि आपका कंप्लीट बेस जो है प्रिपेयर हो जाए और आपको कहीं पे भी इनका यूज करने में डिफरेंस ना हो। यानी कि ध्यान क्या लग रहा है कि सब्जेक्टिव केस और प्रोनाउन है तो मैं उसको सब्जेक्ट की जगह लिखूंगा, किसी दूसरी जगह नहीं लिखूंगा। ऑब्जेक्टिव केस और प्रोनाउन है तो उसको ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा सेंटेंस में। ऐसे ही सर पजेसिव एडजेक्टिव है तो वो नाउन से पहले ही लिखा जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव प्रोनाउन है तो वो वैसे यूज किया जाएगा और एम्फेटिक का यूज मैंने अभी आपको बताया। तो ये अब कंफ्यूजन जो है आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि सर इनमें क्या रहता है कि अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि सर फर्स्ट पर्सन जो है ये आई और वी है, सेकंड पर्सन यू है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि फर्स्ट पर्सन के जितने भी केसेस है, जैसे वी की बात कर रहा हूँ तो इसके जितने भी केस है वो सारे के सारे ये फर्स्ट पर्सन में काउंट हो गए। ऐसे ही सेकेंड पर्सन में ये काउंट होंगे और थर्ड पर्सन में जो है ये सारे केस थर्ड पर्सन के काउंट होते हैं। और वो सारे जो है, समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा ये कंसेप्ट था। तो ये जो है आपको मैंने करवा दिए प्रोनाउंस की टेबल। कैसी आपको समझ में आई है या नहीं है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और जो वीडियो अच्छा लगा हो, नाइस सेशन, अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने व्यूज जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपने टॉपिक्स को लेकर। जय हिंद, जय भारत।